Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video, you will learn lesson number 5 food safety. Let's recall. तो थोड़ा सा लास्ट ईयर में आपने क्या सीखा वो अभी हम जानेंगे. तो लास्ट ईयर आपने न्यूट्रिशन एंड डाइट में न्यूट्रिएंट्स एंड फूडस्टफ्स के बारे में सीखा, जिसमें आपने एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स उसके बारे में डिस्कस किया, लर्न किया. और उसका जो यूज़फुल होता है, फंक्शन होता है, वो आपने स्टडी किया. उसकी अगर डेफिशिएंसी होती तो क्या डिसीज़ होती, ये भी आपने लास्ट ईयर तक स्टडी किया. तो बस अभी ये आपको एक टेबल कंप्लीट करना है. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विथ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. आपको जो चार्ट दिया है वो कंप्लीट करना है. फर्स्ट फूड्स और सोर्स गिवन है, देन न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन एंड फंक्शन इन बॉडी. तो फर्स्ट है आपका जॉर, व्हीट, मिलेट, बाजरा, राइस. तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. जॉर, बाजरा, व्हीट, राइस, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स. एंड फंक्शन इन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सेकंड, बीन्स एंड पल्सेस. बीन्स एंड पल्सेस ये हमें प्रोटीन्स देते हैं. प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बीन्स एंड पल्सेस. एंड फंक्शन इन बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, रिपेयरिंग वेयर एंड टियर ऑफ द बॉडी. जो प्रोटीन्स होता है ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए मदद करता है. उसकी ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए, इसमें इसका मेन फंक्शन होता है. और अगर कहीं पर हमें इंजरी वगैरह होती है, जख्म अगर लगती है, तब ये उसे रिपेयर करने का भी काम करता है. ओके. नेक्स्ट, ऑयल, घी एक्सेट्रा. ऑयल एंड घी प्रोवाइड अस फैट्स. फैट्स का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी. एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स. नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Fruits and vegetables gives vitamins and minerals. Vitamins and minerals obtained from fruits and vegetables. And function in body, gives immunity and resistance, helps in all life processes. तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनसे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करते हैं. जो डिसीज़ वगैरह होगा, इलनेस होगा, उससे रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं. और बाकी की जो लाइफ प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उसमें भी हेल्प करते हैं. ओके. ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fiber and water are necessary for the proper growth of the body. तो जो भी फूड कंस्टिट्यूएंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सारे हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होता है. We get these nutrients from food materials like wheat, jowar, pulses, rice, vegetables, fruits, etc. However, what will happen if these food materials are infested by insects or spoil in any way? तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, ये व्हीट, जॉर, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सारे फूड मटेरियल से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. क्या होगा अगर ये जो फूड मटेरियल है ये किसी इंसेक्ट ने ख़राब कर दिया, इन्फेस्ट कर दिया, या फिर स्पॉइल हो गया, ये ख़राब हो गया, तो क्या होगा, फूड जो होगा वो ख़राब हो जाएगा. अगर किसी इंसेक्ट ने वगैरह ख़राब कर दिया तो मतलब लॉस होगा, हमारा फूड मटेरियल जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, वो खाने के लायक नहीं रहेगा. इट इज़ नॉट सेफ फॉर ईटिंग. ओके. फूड स्पॉइलेज, आगे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है. ऑब्जर्व एंड डिस्कस इवेंट इन आवर सराउंडिंग्स. तो हमारे सराउंडिंग के इवेंट्स हैं जिससे आपको क्या समझ में आता है, ये आपको डिस्कस करना है. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि विश जो है वो रैट खा रहा है, तो मतलब ये तो फूड मटेरियल गया, वो ख़राब हो गया है. नेक्स्ट सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक हलवाई है जिसने बहुत सारे पाव या फिर वड़ा पाव बना के रखे, मगर कस्टमर सिर्फ एक ही है. अगर उसके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आए
तो ये तो सारा वेस्ट ही हो गया। नेक्स्ट थिंग, ये जो है फूड सेलर, इसके पास उन्होंने एक, देखो नीचे एक चादर उन्होंने बिछाई है, कपड़ा नीचे उन्होंने बिछाया है, मगर बहुत सारा जो उनका लिफी वेजिटेबल्स जो है वो नीचे गिरा हुआ है, तो ये इस तरह स्पॉइल हुआ है। और यहाँ पर देखो ये जो फोर्थ डी पिक्चर जो है, इसमें फूड स्टोर करके रखा है, मगर वो कुछ डैम्प प्लेस लग रही है, मतलब गीलापन वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसे प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा है, तो इसी वजह से उसमें से एक अलग ही ऑर्डर आएगी, स्मेल आएगी, तो इस तरह उसे स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ फूड स्पॉइलेज की रीजंस हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज के लिए, वो अभी हम देखेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज: sometimes fruits or their skins turn black, some foodstuffs are given out a foul or bad odor, such foodstuffs are not suitable for us to eat। तो देखो कभी कभी आपने अगर फ्रूट्स को ऑब्जर्व किया होगा तो उसकी जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती, टर्न हो जाती है, कभी कभी तो पूरा फ्रूट ही ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और या कभी आपने फूड स्टफ अगर ख़राब हुआ होगा जो फूड स्टफ, तो आप उसकी स्मेल लो तो उसकी स्मेल जो आएगी वो ख़राब आती है, बैड ऑर्डर होती है, उस फॉल्ट ऑर्डर होती है। तो ये जो फूड स्टफ, ऐसे जो फ्रूट्स या फिर फूड स्टफ जो होते हैं वो खाना लायक नहीं रहते, नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग एज वेन दे आर ओवर कुक और इम्प्रॉपरली स्टोर से इन अ डैम्प प्लेस। तो कभी कभी फूड स्टफ जो होता है, फूड मटेरियल जो होता है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि हम उसे प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं करते, रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि अगर हमने उसे ज़्यादा ओवर कुक किया, मतलब ज़्यादा पकाया उस खाने को, तो वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल जाते हैं, उसमें कुछ भी बचता नहीं है, जिस तरह वो फूड मटेरियल तो वेस्ट हो गया। और नेक्स्ट थिंग, इम्प्रॉपरली स्टोर करके रखा, या जैसे कि डैम्प प्लेस मतलब जहाँ पर कुछ गीलापन ऐसा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ऐसी जगह पर आपने अगर फूड मटेरियल स्टोर किया तो वो वहाँ पर भी स्पॉइल हो जाएगा। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स डिटीरियोरेट्स, दे मे ऑल्सो बी स्पॉइल्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो कुछ ऐसे जो केसेस होते हैं तो उस वजह से जो फूड मटेरियल है उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, डिटोरिएट्स मतलब ख़राब होना। दे मे ऑल्सो बी स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो कभी कभी फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के वक्त ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। कैन यू गिव मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ फूड स्पॉइलेज? क्या आप और ऐसे फूड स्पॉइलेज की एग्जाम्पल्स बता सकते हो? तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ। The foodstuffs we consume, whether of animal or a plant source, must be of the best quality. Otherwise, we may fall prey to disease or illness. Food is said to be spoiled if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrient content. तो जो भी आप फूड स्टफ खाते हो, कंज्यूम करते हो, वो चाहे आपका उसका सोर्स जो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, कुछ उसका सोर्स कुछ भी हो, मगर वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। नहीं तो अगर बेस्ट क्वालिटी का नहीं रहेगा फूड स्टफ तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपको वीकनेस फील होगा। फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड, हमें स्पॉइल्ड फूड किसे कहना चाहिए? तो जिस फूड मटेरियल का कलर चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर मीन्स स्मेल, उसकी जो स्मेल होगी वो चेंज होगा। टेक्सचर मीन्स जैसे देखो अभी मिल्क है आपके पास, तो मिल्क कैसा होता है, लिक्विड होता है। अगर उसमें कुछ लेमन जूस वगैरह गिर जाए, अगर लेमन जूस अगर आप डालते हो तो वो जो मिल्क होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, उसमें कुछ सेमी सॉलिड बन जाता है, उसमें कुछ दाने जैसा फॉर्मेशन होता है, तो ये हुआ उसका टेक्सचर चेंज हुआ, जैसे कहते हैं टेक्सचर। देन क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अगर चेंज हो जाती है, कोई भी फूड मटेरियल होगा उसकी क्वालिटी अगर चेंज होती है,
और टेस्ट या फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर लॉस हो गए उसमें से, तो ऐसे फूड को हम कहते हैं कि वो स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है। तो ऐसा जो भी फूड आपको दिखाई देगा जिसका कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट अगर चेंज होती है ओरिजिनल से, उसका अगर ओरिजिनल जो उसका कलर होगा, ऑर्डर होगा, वो अगर चेंज होता है तो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो फूड है स्पॉइल हो चुका है। ओके, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। On a day out with our friends or family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, है ना। कभी अगर हम बाहर फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तब ये माउथ वाटरिंग डिशेस तो ज़रूर खाते हैं, जैसे पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू हाउ और वेयर दे वेयर मेड? क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि ये जो हम खा रहे हैं ये कहाँ पर और कैसे बनाया गया है? वेयर दे डिस्प्लेड एंड सर्व हाइजीनिकली? क्या ये हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड किया गया है? क्या वो जो सर्व कर रहा है वो मैन, उसको वो हाइजीनिक है, वो हमें चेक करना चाहिए। वॉट वॉज द सोर्स ऑफ द वाटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग देम? जो खाना हम खा रहे हैं, वो जो फूड स्टफ्स हम खा रहे हैं, डिशेज हैं, वो उसके लिए उन्होंने वाटर कहाँ से लिया, वाटर का सोर्स जो है वो कैसा है, वो हमें देखना चाहिए। डिस्कस ऑल दीज मैटर्स विथ योर साइंस टीचर्स। और फिर आपको ये सारी बातें आपके साइंस टीचर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। जब भी आप कभी बाहर जाते हो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ और वहाँ पर जो आप माउथ वाटरिंग डिशेस खाते हो जैसे पानी पूरी है, तो पानी पूरी जब आप खाते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि वो जो पानी पूरी वाला है उसके हाथ कैसे अच्छे है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं, वो जो पानी उन्होंने लाया है वो उसका सोर्स कहाँ कहाँ का है, अच्छा पानी है कि या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपका ये जो फूड स्टफ है अगर आप ये खराब होगा तो आप बीमार पड़ सकते हो। हाइजीनिक फूड हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जर्व विच फ्रूट्स इन द पिक्चर अपीयर टू बी गुड टू ईट एंड व्हाई? तो देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं फ्रूट्स के, इसमें से कौन सा फूड आप खाना पसंद करोगे, मतलब कौन सा फूड खाने के लिए अच्छा दिख रहा है यहाँ पर और क्यों? तो देखो मैंगोज गिवन है तो एक मैंगो अच्छा दिख रहा है उसमें से। देन ग्रेप्स है, बनाना ग्रीन कलर का है, मतलब वो अभी रॉ है, रॉ बनाना है। देन एप्पल, एक देखो एप्पल गिवन है वो अच्छा दिख रहा है। और जो सेकंड एप्पल है वो कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है, मतलब उसका जो कलर है, टेक्सचर है, वो टोटली चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हम रॉ बनाना खा सकते हैं। ये जो एप्पल है ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ये हम खा सकते हैं। ग्रेप्स भी खा सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर इन फूड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, मीट बिकम सोर और peanuts become rancid. All these changes occur due to factors within the food materials. तो जो फूड मटेरियल होता है उसमें कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से उनमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे फ्रूट को अगर बहुत दिन हो गए पेड़ से तोड़े हुए तो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, या फिर उसकी जो टेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है। कभी कभी मीट का जो वो सॉर टेस्ट लगता है और पीनट्स जो होते हैं वो रैंसिड लगते हैं, अच्छा टेस्ट जैसे कड़वा जैसे लगता है जो पीनट्स होते हैं वो। तो ये सारी चेंजेस जो होती है फूड मटेरियल में उसमें जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से, और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से भी ये चेंजेस दिखाई देते हैं। ऑफन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो फार्म में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो भी डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज हो जाते हैं? ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, उसका हैंडलिंग सही से नहीं होगा, स्टोरेज सही से नहीं किया होगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की इस वजह से जो
खेत में बनाए हुए जो फ्रूट ग्रेन्स होती है वो वेस्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। Some foodstuffs like meat and milk are either acidic or alkaline. They may get spoiled due to chemical reactions on contact with metals. तो कभी कभी क्या होता है, ये जो मिल्क एंड मीट होते हैं, ये अगर आप मेटल की बाउल्स में, जैसे कि स्टील में बाउल या फिर आयरन बाउल या फिर कॉपर बाउल, इसमें अगर आप स्टोर करके रखते हो तो ये फूड स्टफ जो है मिल्क एंड मीट, ये उस मेटल के साथ रिएक्ट होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और उस वजह से मिल्क एंड मीट खराब हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। Sometimes foodstuffs may be spoiled due to contamination by microorganisms or insects from the surrounding air, water और soil। तो कभी कभी फूड स्टफ जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, क्यों? क्योंकि कॉन्टेमिनेशन होता है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर इंसेक्ट का। इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके कांटेक्ट में आता है, उसमें इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करना मतलब क्या? हमला करना। तो ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम एयर, वाटर और सॉइल। तो इस वजह से जो फूड स्टफ है वो स्पॉइल हो जाता है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड? क्या आप और भी ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हो कि जिससे फूड स्पॉइल हो सकता है? ऐसे कुछ फैक्टर्स अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड वेस्टेज। तो अभी तक हमने देखा कि फूड जो वेस्टेज होता है तो कितने सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है फूड स्पॉइलेज के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि जो फूड वेस्टेज होता है वो कहाँ पर और कैसे वेस्ट होता है और कैसे किस तरह वेस्ट होता है, ये हम देखेंगे। कैन यू टेल हाउ एंड वेयर इज़ अ फूड वेस्टेड? कहाँ पर और कैसे ये जो फूड है वो वेस्ट होता है? तो शादी वगैरह होगी, कहीं पर पार्टी फीस्ट या फिर कुछ है फंक्शन, तो वहाँ पर फूड क्या करते हैं, जितने लोग होंगे उससे अगर ज़्यादा बनाए, जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि 100 लोग आने वाले, तो कम नहीं पड़ना चाहिए, बचा तो चलेगा मगर कम नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाना बना के रखते हैं और फिर इस वजह से और फिर एक दूसरे को फोर्स वगैरह करते रहते, तो इस वजह से फूड वेस्ट हो जाता है। तो ये एक रीज़न है कि इससे फूड वेस्ट होता है। तो इसे आपको बहुत सारे रीजंस पता होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। With the help of science and technology, India has shown great progress in the production of various foodstuffs like cereals, fruits, vegetables, fish, as well as milk and milk products. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है वेरियस फूडस्टफ प्रोडक्शन में, जैसे कि सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, फिश, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। ये सारे फूड स्टफ बनाने के लिए, इसका प्रोडक्शन करने के लिए हमारा इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप हो चुका है। फिर भी इवन सो many people in our country and all over the world face the problem of hunger। मगर फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग या फिर पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भूखे रहते हैं। hungry there is a problem of hunger। many do not get even one meal a day। उसमें से कुछ लोग तो एक दिन का, एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। हेंस इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड वेदर इट टेक्स प्लेस। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें जहाँ पर भी दिखाई देता है कि फूड वेस्ट हो रहा है तो हमें वो प्रिवेंट करना चाहिए, वो रोकना चाहिए कि हाँ इससे ज़्यादा फूड वेस्ट वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये हमें रोकना चाहिए। अभी दो टाइप्स इसमें हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मतलब हम उस फूड की क्वांटिटी से डिफाइन करेंगे कि फूड जो वेस्टेज हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में कैसे वेस्ट होता है। और सेकंड थिंग क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड में हम फूड का जो वेस्टेज होता है वो क्वालिटी में ही डिफाइन करेंगे, वहाँ पर क्वालिटी में कैसे वेस्टेज होता है फूड का वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। Wrong methods of farming like hand sowing of seeds, inadequate threshing, improper storage, and wrong methods of distribution
आर सम रीजन्स फॉर क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो जब फार्मिंग मेथड जो होते हैं उसमें अगर हैंड सोइंग ऑफ सीड्स मतलब हाथ से अगर बीज बोए तो उससे भी वेस्टेज होता है। थ्रेशिंग जो होती सफिशिएंट एडिक्वेट थ्रेशिंग होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो उससे भी फूड वेस्ट हो सकता है। मतलब जो सीड्स हमने यूज़ किए थे वो वेस्ट हो सकते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपरली स्टोरेज नहीं करके रखा तो भी हमारा जो फूड है वो वेस्ट होता है। एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सम रीजन्स फॉर क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अगर हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते उसका तो भी वो वेस्टेज होता है फूड मटेरियल। Besides, much food is wasted as a result of the custom of offering and serving too much food to guests as at traditional feast or banquets. तो जब भी कोई फेस्ट वगैरह होती है तब हम क्या करते हैं, हमारे गेस्ट को ज़बरदस्ती उनको फूड ऑफर करते हैं, सर्व करते हैं, और उनसे खाया नहीं गया तो वो रहने देते, फेंक देते हैं। तो इससे फूड वेस्ट होता है। तो इसलिए हमें जब भी हम कहीं पार्टी वगैरह फेस्ट में जाते हैं तो गेस्ट को फोर्स नहीं करना चाहिए, और अगर हम गेस्ट बन के जाते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि भाई ज़्यादा फोर्स मत करो, फालतू में खाना वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बदले हमें क्या करना चाहिए, हैड इट नॉट बीन वेस्टेड ऑल दिस फूड कुड हैव मीट द नीड ऑफ मेनी अदर्स। तो ये जो फूड है वो वेस्ट ना होना चाहिए, जिनको ज़रूरी होगा, जो नीडी पर्सन होगा उनको हमें दे देना चाहिए वो फूड। अगर बचता है तो हमें वो बांट देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह हम क्वांटिटेटिव वेस्ट रोक सकते हैं। जैसे अगर खाना बचता है तो जिनको ज़रूरी जो लोगों को खाना नहीं मिलता है उनके साथ बांट देना चाहिए वो खाना, ताकि वेस्ट नहीं होगा। कोई तो हमारी वजह से पेट भर खाना खाएगा, है ना। सेकंड टॉपिक है क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, overcooking, washing the vegetables after cutting them, mishandling of fruits like grapes and mangoes, miscalculation of the time required to transport food from producers to consumers are some of the causes of qualitative wastage of food. तो अभी हम क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फूड का जो क्वालिटी होता है वो क्वालिटी की वजह से वो ख़राब हो जाता है, वेस्टेज होता है। जैसे कि फूड प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए तो प्रॉपर मेथड यूज़ करनी चाहिए। रॉन्ग मेथड अगर आप प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करोगे तो फूड ख़राब होगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अगर फूड प्रिजर्वेटिव्स आप यूज़ करते हैं तो एक्सेस मतलब ज़्यादा अगर यूज़ करते हो तो उससे भी फूड स्पॉइल हो सकता है। ओवर कुकिंग, ज़्यादा पकाने से। वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, वेजिटेबल्स पहले कट कर लिए बाद में वॉशिंग करना, ये रॉन्ग है। इससे भी जो फूड है वो वेस्ट होता है। मतलब क्या फूड वेस्ट होता है, मतलब क्या कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो वेस्ट हो जाते, तो सिर्फ पाला खाने में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ना, उसके न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलने चाहिए। तो इसलिए वेजिटेबल्स पहले धो, वॉशिंग करो, फिर इसके बाद कट करना चाहिए। मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज और ग्रेप्स जो होते हैं उनका हैंडलिंग सही से होना चाहिए। देन मिस कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक लेके जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो सही होना चाहिए। अगर आपने वो कैलकुलेशन गलत कर दिया तो तब भी आपका फूड जो होगा वो वेस्ट होगा। ये सारे कुछ रीजंस थे जिससे क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड होता है। तो अभी ये जो फूड स्पॉइलेज है, वेस्टेज है, ये हमें रोकना है तो क्या करना चाहिए? व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज? फर्स्ट, सर्व योरसेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट, उतना ही खाना सर्व करो जितना आप खा सकते हो। सेकंड, अवॉइड ओवर कुकिंग फूड, ज़्यादा पकाना अवॉइड करो, फूड को ज़्यादा पकाना अवॉइड करो। थर्ड, अवॉइड थ्रोविंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन अ प्रॉपर वे। अगर कुछ लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ फूड है तो उसे फेंको मत, उसका कोई रीयूज़ होता है क्या वो चेक करो।
Fourth, buy only as much grain, vegetables, fruits, milk, etc. as you need. Avoid the temptation to make excessive purchase. हमें उतना ही ग्रेन्स वेजिटेबल्स बाय करना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है. अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एग्जेसिव परचेज. जो टेम्पटेशन होते हैं जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, तो इस तरह के कुछ टेम्पटेशन होते हैं, एड्स वगैरह होती, तो उसकी वजह से हम एक्सेसिव परचेज करते हैं, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए. Fifth, store grains and other perishable foodstuffs like vegetables, fruits, milk, etc. using proper methods. तो जो फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, इनको हमें सही से स्टोर करके रखना चाहिए प्रॉपर मेथड से. सिक्स, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्ड कैन पैक फूड एंड यूज़ विद इन दैट टाइम. एंड आपको एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए जो भी बॉटल होगी, या फिर अगर आप एयर टाइट कंटेनर यूज़, कोई भी पैक फूड पैकेजिंग अगर लेते हो तो उस पर हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए और उसी डेट के अंदर ही वो फूड मटेरियल वो फिनिश करना चाहिए. नेक्स्ट, 7, ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व योरसेल्फ. और जितना खाना आपने खुद के लिए सर्व किया है उतना सारा खाना आपको खाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, तो ये कुछ प्रिवेंशंस थे जिससे आप फूड स्पॉइलेज एंड वेस्टेज रोक सकते हो. ऑब्जर्व एंड डिस्कस what can we do to avoid use of rice grains as a akshata and to prevent wastage of food during wedding feast. तो जब वेडिंग फेस्ट वगैरह प्रोग्राम होता है तब हम अक्षता वगैरह देते हैं लोगों को. तो वो जो अक्षता है वो एक तरीके से राइस ग्रेन का वेस्टेज होता है. तो आप इसको वेस्टेज को कैसे रोकोगे, इसको कैसे अवॉइड करोगे, ये सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना. 16 October World Food Day to work towards food security and avoid food wastage. तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. इसका मोटो है टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज. तो हमारा जो फूड वेस्टेज होता है वो अवॉइड होने के लिए और फूड सिक्योरिटी की पर वर्क करने के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं. ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.